हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर बुक्स एंड ई बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं सारे सब्जेक्ट्स के, किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक। और साथ ही साथ इनको जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है ताकि आप लोगों को ये जो है बुकलेट बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाए, आपको बहुत सारा डिफरेंट कंटेंट मिल जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं सैम्पल पेपर का सोल्यूशन बुकलेट, एमसीक्यू बुकलेट्स, साथ ही साथ थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर्स। तो आपको करना क्या है, ये बुकलेट्स पाने के लिए आप लोग जाइए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में जो है फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल करिए। बैकएंड जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा एंड यू कैन गेट योर बुकलेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जो कि है स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 हमने कवर अप कर लिया है। आज जो है हम पार्ट 3 कवर अप करेंगे। और पार्ट 3 में जैसा कि हम लोग यहाँ पर जो है मीन क्योंकि हम कर चुके थे, तो अब जो है अगला हमारा टास्क है मीडियन पढ़ना। सो पार्ट 3 में हम मीडियन यहाँ पर कवर अप करेंगे। एंड जैसे कि मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मीन थोड़ा सा ईजी हो जाता है फाइंड आउट करना। मीडियन में जब क्लास इंटरवल की कहानी आती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, लोगों को या स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फॉर्मूला जो है बहुत ही प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है कि एकदम समझ जाए कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, और हम कोशिश करते हैं क्लोजेस्ट वैल्यू तक पहुँचने की। बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है वो, बट हम क्लोजेस्ट वैल्यू तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि भाई मीडियन होता क्या है, हम उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज मीडियन? सो मीडियन को अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूं तो जो मिडिल वाला नंबर होता है, जो बीच में नंबर बैठा हुआ है, वही कहलाता है मीडियन। सबसे सिंपल भाषा में कि जो बीच में बैठा हुआ नंबर है वो कहलाता है मीडियन। अब बीच में नंबर को आप कैसे बैठाओगे भाई, वो जगह उसी नंबर के लिए फिक्स है, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए यहाँ पर अगर मुझे कुछ रैंडम नंबर्स गिवन है तो सबसे पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कैसा अरेंजमेंट? अरेंजमेंट 2 टाइप का हो सकता है। हम असेंडिंग ऑर्डर में भी नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नंबर को अरेंज कर सकते हैं। तो अगर नंबर अरेंज्ड है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मिडिल वाला नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं मीडियन। लेकिन वो अरेंज्ड होना चाहिए। रैंडमली नंबर रखे हुए हैं और फिर आप काउंट करके बोल दो कि सर ये बीच में नंबर जो बैठा हुआ है यही आपका मीडियन होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 इक्वल पार्ट्स में ये क्या कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में ये ब्रेक कर देता है। मान लीजिए मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6 और 7। ये मेरे पास 5 नंबर हैं और मैं क्या बोलूँगा कि ये जो बीच वाला नंबर है ये एग्जैक्टली क्या है, मीडियन है। और ये इसको 2 इक्वल पार्ट, मतलब आगे भी 2 नंबर, पीछे भी 2 नंबर, बीच में खुद मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, इस सीरीज को 2 इक्वल अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है और बाकी 1 नंबर वो खुद को अलॉट कर लेता है। So median of a distribution is the value of the variable which divides the distribution into 2 equal parts. That is, it is the value of the variable such that the number of observation above it is equal. ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 2 ऑब्जर्वेशन है। इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो इट। यहाँ पर भी आपको 2 ही ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। तो ये तो कहानी कब हुई? जब इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5। एन की वैल्यू कितनी है? कितने नंबर है यहाँ पर? 5 नंबर है। तो जब ये ऑड होता है तो बहुत ही आसान होता है, हम सीधा सीधा मिडिल नंबर पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर ये इवन नंबर होते जैसे कि 3, 4, 5, 6, अब देखिए यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू यहाँ पर 4 है। और एन का वैल्यू 4 का मतलब क्या होता है? ये जो नंबर ऑफ नंबर्स हैं वो कितने हैं? वो इवन है, वो 4 नंबर है हमारे पास। तो यहां से मैं मिडिल नंबर जो है ना, मिडिल नंबर मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे एक दिख रहा है कि यहां पर कोई अगर नंबर होगा तो वही इसका क्या हो जाएगा? मिडिल नंबर हो जाएगा इस सीरीज का, जो इस सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा?
ब्रेक कर देगा। तो ये नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम दो मिडिल नंबर पता लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो हमारे मिडिल नंबर होंगे, इसके इस तरफ एक नंबर, इसके इस तरफ एक नंबर। इन दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, मतलब इन दोनों का हम मीन या एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो क्या होता है, वो इन दोनों नंबर का मिडिल नंबर होता है। और ये 9/2 मतलब कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 एक ऐसा नंबर है जो कि मिडिल नंबर होगा इन नंबर्स का, और उस 4.5 के इस तरफ और इस तरफ जो नंबर लिखे होंगे वो यहां पर इक्वल होंगे। तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं या इवन नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं हमारे पास, तब हमें दो मिडिल नंबर फाइंड आउट करने पड़ते हैं। और वो दोनों मिडिल नंबर क्या होंगे मैं अभी फॉर्मूले से बताऊंगा आपको कि वो कौन सा टर्म होता है। आपको कैसे पता लगेगा कि मिडिल नंबर यही और यही है? यहाँ तो 4 नंबर है तो बहुत आसानी से दिख रहा है, लेकिन जब बहुत सारे नंबर लिखे होंगे तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट वापस आते हैं यहाँ पर, ये आगे क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यूज x1 इन द रॉ डेटा आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, मतलब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दें तो देन द मिडिल कॉमा मोस्ट वैल्यू इन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द मीडियन। सो जो मिडिल नंबर होगा वही आपका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। बीच वाला नंबर जो है वो आपका मीडियन कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ही नंबर को क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। तो ये बहुत ही बेसिक सी मैं बोलूंगा कि इंट्रोडक्शन है मीडियन का, कि एग्जैक्टली मीडियन क्या है। वापस से बता देता हूं, द मिडिल नंबर, लेकिन कब, जब वो कोई अरेंजमेंट में हो, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। चलिए, तो ये हमारा बेसिक हो गया कि व्हाट इज मीडियन। अब कहानी यह है कि हम कैसे मीडियन फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया जिसमें हमने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पिक किए थे। यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टेप 1, सबसे पहले आपका काम क्या है, अरेंज द ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि आपके पास जो भी नंबर गिवन है जिनका आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। उसके बाद स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 ये बोलता है कि डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से n, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि हमने बोला था 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं अगर मान लीजिए इतने नंबर ले लेता हूं तो मैं काउंट करूंगा, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 7। सो ये जो सेकंड स्टेप है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं वो काउंट करना है, और वो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, स्टेप 3, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, आप देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। इसका मतलब ये वाला केस लगेगा, n इज ऑड। जब n ऑड होता है तो जो मीडियन या जो मिडिल वैल्यू होती है हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस n में 1 जोड़ के 2 से अगर डिवाइड कर दें तो हमें वो वाला ऑब्जर्वेशन पता लग जाता है जो कि हमारा मीडियन होगा। दैट इज 8/2, दैट इज 4th टर्म या 4th नंबर जो होगा वही आपका मीडियन होगा। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा मीडियन हो गया जो कि मिडिल वैल्यू होगा। आप देख सकते हैं इसके पहले 3 टर्म और इसके बाद में जो है वो 3 टर्म्स गिवन है। सो याद रखना है जब भी n ऑड होगा तो आपको पता है कि ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बस इतना याद रखना है। अब आप बोलोगे सर 1 माइनस करके क्यों ना करें, भाई 1 माइनस करके कर दोगे तो मिडिल वाला नंबर नहीं मिलेगा। टू गेट दिस मिडिल वाला नंबर वी हैव टू ऐड 1 और फिर हमें 2 से इसको डिवाइड करना है। चलिए सेकेंड केस, भाई n जरूरी थोड़ी है कि ऑड ही हो। भाई यहां पर अगर ये 2 से स्टार्ट होता तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाती, और अगर ये 8 हो जाती तो ध्यान से देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये n जो है ये हमारा हो गया है इवन। जब ये इवन हो जाएगा तो क्या केस होना है वो ध्यान से देखिए, तब हमारा जो केस है वो यहां पर अलग हो जाएगा, और अलग क्या हो जाएगा वो ध्यान से देखिए। हमें अगर मीडियन निकालना है व्हेन n इज इवन, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है।
फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला ये बोलता है कि आपको दो मिडिल टर्म पता लगाने हैं, एक ये रहा मिडिल टर्म और दूसरा ये रहा मिडिल टर्म। इन दोनों मिडिल टर्म का एवरेज आपको पता लगाना है, वही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। मतलब आपको अगर मीडियन पता लगाना है तो दो मिडिल टर्म आपको पता लगाने पड़ेंगे और उन दोनों का जो एवरेज होगा वही आपका मीडियन होगा। अब ये मिडिल टर्म m1 कौन सा वाला टर्म होगा? तो वो होगा आपका n/2th वाला टर्म, और m2 जो होगा वो आपका हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। मैंने यहाँ पर होल को डिवाइड कर दिया है, होल का डिवाइड नहीं होगा, मतलब यहाँ पर जो है n/2 + 1 टर्म होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो भी n/2 टर्म है उसका नेक्स्ट वाला टर्म +1 किया है ना, तो उसका जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा वही आपका m2 होगा। सो अगर ये 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब यहाँ पर 4 आ गया, तो ये आपका हो गया m1, और m1 के बाजू वाला ही जो है वो m2 होता है। इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूंगा, क्योंकि फॉर्मूला आप देख सकते हैं सामने, दोनों जो मिडिल टर्म होगा उसका मुझे यहाँ पर क्या करना है? एवरेज निकालना है। तो 6 + 5 11, 11 डिवाइडेड बाय 2 इज 5.5। इसका मतलब यहाँ पर जो मीडियन आपका आ गया है वो हो गया है 5.5, और 5.5 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 और 6 के बीच का नंबर है, और यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ दिस इज 5.5 विच इज माई मीडियन, और इससे यहाँ का नंबर और यहाँ तक का नंबर सब इक्विडिस्टेंट है। 5.5 से 5 ले लो या 6 ले लो, 4 ले लो या 7 ले लो, 2 ले लो या 9 ले लो। मतलब अगर इधर से फर्स्ट नंबर ले रहे हो तो इधर से लास्ट लोगे, इधर से सेकंड ले रहे हो तो इधर से सेकंड लास्ट लोगे। एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस नंबर ये हमेशा क्या रहेगा? लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल ही रहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू से फर्स्ट नंबर का जो डिस्टेंस होगा वो लास्ट नंबर के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। सेकेंड नंबर का जो उससे डिस्टेंस होगा वो सेकेंड लास्ट से जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। इसीलिए बीच वाला नंबर क्या कहलाता है? आपका मीडियन या मिडिल वैल्यू कहलाती है। सो वापस से बता देता हूं, दो चीजें हैं। कहानी क्या है? अगर n ऑड है तो क्या होगा और n इवन है तो क्या होगा? ये दो कहानी है। n ऑड है तो सिंपली +1 करिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। लेकिन अगर n इवन है तो सबसे पहले आप मिडिल नंबर m1 पता लगाइए बाय फाइंडिंग n/2, और उसमें n/2 में 1 जोड़ दीजिए, मतलब अगला वाला जो होता है वो मिडिल नंबर सेकंड होता है, और इन दोनों मिडिल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब आपको एवरेज मिल जाएगा। मतलब उन दोनों नंबर का मिडिल वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड स्टेप 1 और स्टेप 2 को तो नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमको अरेंज करना ही है, बिना उसके हम मिडिल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला है, मीडियन का m1 m2 लिखा हुआ है, ऑड में क्या केस होगा और इवन में क्या केस होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज माय एग्जांपल। अब हम जो मीडियन है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे, और अलग अलग टाइप के, क्योंकि 3 ही केस बनते हैं, या तो सिंपल हमारे पास डेटा होता है, या हमारे पास टेबुलर फॉर्म में जो है वो डेटा होता है, और तीसरा जो है टेबुलर में जब आपके सामने इंटरवल होता है, मतलब क्लास इंटरवल होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे वो हमें समझना है। तो सबसे पहले फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे सामने नंबर है एंड वी हैव टू फाइंड द मीडियन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा काम क्या होगा? हम इसको जो है अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है? 22 दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नंबर दे दिया मैंने 1, ये पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? अरे पहले नंबर पे तो 20 आएगा, और छोटा नंबर है ये। सेकेंड नंबर पर ये आएगा, थर्ड नंबर पर ये आएगा, फोर्थ नंबर पर 23 के बाद 25 आएगा, देन ये फिफ्थ नंबर पर आएगा। उसके बाद और देख लेते हैं, यह सब 28 है वो आएगा। 28 के बाद जो है यहाँ 32 है, 35 है, 31 है, 34 है। तो ये 7th हो गया, ये 8th हो गया, ये 9th हो गया, और ये 10th हो गया। मतलब एक तो n की वैल्यू मुझे पता लग गई कि n की वैल्यू है 10, मतलब है इवन नंबर। और अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा मुझे n/2th वाला टर्म चाहिए होगा, फिर उसके बाद वाला टर्म चाहिए होगा जो कि मेरा m2 होगा, और इन दोनों का एवरेज निकाल दूंगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। n/2 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 5th टर्म, और n/2 + 1 जो है वो आपका हो जाएगा 6th टर्म। सो 5th टर्म प्लस 6th टर्म जो होगा वो आपका यहाँ पर
हमें m1 और m2 मिल जाएगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। और आप देख सकते हैं 26 और 28 का मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 27। 27 इज द मिडिल वैल्यू एंड दिस इज माय व्हाट, मीडियन। तो स्टेप 1 हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेप 1 में हमने जो है इनको नंबर अलॉट कर दिए 1 2 3 4 5 6, मतलब मैंने यहाँ पर जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर देखा कि n जो है वो ऑड है या इवन है, और वहाँ से जैसे ही पता लगा कि वो इवन है तो मैंने फिर यहाँ पर इवन वाला फॉर्मूला लगा के जो है वो मीडियन फाइंड आउट कर लिया। तो बहुत ही सिंपल सा केस था, सिंपली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, n का वैल्यू पता लगाएं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम फॉर्मूला लगा के जो है वो मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पर, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। तो अब अगेन हमारे पास ऐसे ही नंबर है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ करनी है। तो हमारे सामने ये नंबर है, सबसे पहला नंबर ये 1 हो गया, इसके बाद 20 की लाइन में कोई नहीं दिख रहा है, 31 की लाइन में ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 32 के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 37 दिख रहा है, 39 दिख रहा है, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, उसके बाद ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो ऑड आ गई है, और n की वैल्यू जब ऑड होती है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि मीडियन जो होगा वो कौन सा वाला नंबर वाला टर्म होगा, हम n में 1 जोड़ के उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और वही आपका क्या दे देगा, मीडियन दे देगा। सो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू आपका 9 है, 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज जो फिफ्थ टर्म होगा वही आपका मीडियन होगा। और आप देख सकते हैं दिस इज माय फिफ्थ टर्म, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये रहा मेरा मीडियन, दैट इज 39। और वो कौन है, वो आपका एक फिफ्थ टर्म है। और ये फिफ्थ टर्म मैंने कैसे निकाला, जब मुझे पता लग गया कि n ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगा के जो है मैंने यहाँ पर पता लगा लिया कि मीडियन जो है वो आपका यहाँ पर फिफ्थ वाला टर्म होगा, दैट इज n + 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, और फिफ्थ टर्म क्योंकि 39 है तो दैट इज माय आंसर। सो इवन और ऑड दोनों केसेस देख लिए, दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। और अब अगला टास्क है यहाँ पर, जब हमारे सामने ऐसी टेबल गिवन होती है जिसमें सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन होती है, उस वैल्यू से रिलेटेड हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, मतलब हमें यहाँ पर xi और fi दोनों गिवन होता है। तब हमने मीन निकालना भी सीखा था, तो अब हम मीडियन निकालना सीखेंगे। और इसके बाद वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जब ये क्लास इंटरवल में होगा तब हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके सामने यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 46 kg वेट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है। ये हमारे सामने वेट इन kg है, मतलब ये जो है वो xi के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर 47 kg के वेट वाले स्टूडेंट कितने हैं, 2 है, 48 वाले कितने हैं, 4 है, एंड सो ऑन, 52 kg वाले 1 स्टूडेंट हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लगाना हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन मीडियन में हमें यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत क्या पड़ने वाली है, हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता लगाएंगे ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारा जो मिडिल वाला स्टूडेंट होगा वो कहाँ लाई करने वाला है। जैसे कि अगर ये टेबल में नहीं गिवन होता तो कैसा गिवन होता, ये कुछ इस तरीके से गिवन होता। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता कि ये तीनों 46 kg वाले स्टूडेंट यहाँ आ जाते, 3 हैं, फिर 47 वाले यहाँ पर आ जाते, एंड सो ऑन, ऐसे करते 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 आप देखिए 51 वाले 2 स्टूडेंट हैं और 52 वाला जो है हमारा यहाँ पर लास्ट स्टूडेंट होता। मतलब मैंने ये सारे स्टूडेंट 46 वाले 3 सबसे पहले तीनों आ गए, 47 वाले 2 दोनों आ गए, 48 वाले 4 बीच में आ गए, 49 वाले 6 बीच में आ गए, 50 वाले 5 फिर आ गए, 51 वाले 2, 52 वाले 1। इस तरीके से मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सारे स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया। अब मुझे ये पता लगाना है कि भैया मिडिल में कौन आने वाला है। तो मिडिल में भाई कौन आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इधर ही कहीं से कोई आएगा भाई, वो 49 वाला भी हो सकता है, 50 वाला भी हो सकता है, 48 वाला भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि ये तो पहले फर्स्ट वाले केस जैसे ही बन गया ना कि भाई ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो उससे मुझे क्या पता लग जाएगा, n पता लग जाएगा। मतलब मुझे समेशन f पता लगाना है और वही आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा।
मतलब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो पता लगानी है, जैसे कि 3 + 2 5 यहाँ पर लिख देंगे। अभी मान लो मैं सिर्फ टोटल समेशन एफ अगर पता लगाता हूँ तो कितना हो जाएगा, दिस इज 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 5 इज 20, 23 जो है वो यहाँ पर हमें क्या पता लग गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 23 है, इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 23 हो गई, जो कि एक ऑड नंबर है। तो मुझे अगर मीडियन पता लगाना होगा तो मीडियन कौन सा वाला यहाँ पर टर्म होगा, मीडियन आपका जो है n+1 डिवाइडेड बाय 2th वाला जो है वो टर्म होगा। सो 23 + 1 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 इज 12th टर्म जो होगा वो आपका मीडियन होगा। और 12th टर्म मुझे यहाँ से कैसे पता लगे कि भाई 12th टर्म कौन सा होगा, तो मुझे अगर ये पता लगाना है कि 12th नंबर वाला स्टूडेंट कहाँ लाई करने वाला है, तो मैं ऐसे देखूंगा 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 6 इज 15। इसका मतलब यहाँ पर कहीं बीच में लाई करने वाला है। भाई यहाँ तक जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 4 + 2 6 + 3 9, तो 9 से लेके 15 तक, क्योंकि 6 स्टूडेंट यहाँ लाई कर रहे हैं, तो 9 में +6 जो कर रहे हैं यहाँ पर जाके 15 हो रहा है। मतलब 10 11 12 13 14 15 ये सारे स्टूडेंट यहाँ पर लाई करने वाले हैं। कौन कौन, 9 के बाद 10th 11th 12th 13th 14th और 15th नंबर वाले स्टूडेंट इस वाले ग्रुप में लाई करने वाले हैं। इसका मतलब मीडियन जो है वो स्टूडेंट होगा जिसका वेट कितना होगा, 49 kg होगा। तो ये तो हुआ कि हमने बेसिक मेथड यूज़ किया, लेकिन हमें बेसिक मेथड ऐसा यूज़ नहीं करना है कि हम इतना लिखने बैठ जाएंगे। तो इस टेबल को ही यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन टाइप वाली करेंगे। और ध्यान से देखिए, यहाँ तो वैसे क्लास इंटरवल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई 46 वाले जो हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, 3 हैं। 47 से छोटे वाले, लेस देन बोला ना, 47 से सारे छोटे वाले कितने होंगे, 5 होंगे, मतलब 3 + 2 5। फिर 9 की जब हम बात करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 4 इज 9, 3 + 2 + 4 + 6 इज 15 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम क्या करने वाले हैं, इन सबको ऐड कर करके इसके सामने लिख दिया। मतलब 47 से छोटे वेट के 5 लोग हैं, 48 से छोटे वेट के 9 लोग हैं, 49 से छोटे वेट के 15 हैं, 50 से छोटे वाले 20 हैं, 51 से छोटे वाले 22 हैं, इक्वल टू भी लगा देंगे क्योंकि 51 वाले भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, और 52 से छोटे और या उसके बराबर वाले जो है वो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ये हमें पता लग गया। अगर हमें ये पता लग गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया है कि हम ये बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो ये पता लग गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 23 है। इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से हम क्या पता लगा लेंगे कि भाई जो मीडियन होगा वो कौन सा वाला टर्म होगा। तो कौन सा वाला टर्म होगा, वो 23 + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म होगा, जो कि मैंने क्या बोला, वो होगा 12th टर्म। अब हमें बस ये देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 12 कहाँ लाई करने वाला है। यहाँ तक तो 9th स्टूडेंट जो है वो बैठा हुआ है, मतलब 12th से लेके 15th तक सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब 12th बोल रहा हूँ मैं, 10 से लेके जो है सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब 12th वाला स्टूडेंट यहीं बैठा होगा, और यहीं बैठा होगा तो यहाँ पर जो मीडियन है वो 49 kg वाला जो है वो स्टूडेंट होगा। एंड दैट टर्म जो है वो कौन सा वाला होगा, वो 12th टर्म होगा, या 12th नंबर वाला स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका काम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो लास्ट वाला नंबर मिलता है वही आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। अगर वो ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाइए, अगर वो इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला लगाइए, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उस रेंज में चले जाते हैं कि वो जो मिडिल वाला जो हमारा टर्म है वो कहाँ पर लाई करने वाला है, किस वेट में वो लाई करने वाला है, वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, सीधा सीधा टैबुलर फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो हम जो है सीधा सीधा भी यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जब हमें मीडियन जो मिडिल वैल्यू है उसका जब हमें टर्म पता लगता है कि वो कौन सा टर्म होगा, 12th होगा कि 11th होगा कि 13th होगा, तो वो पता लगाने के लिए हमें इसलिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें 12th कहाँ लाई करने वाला है वो पता लगाना होता है। अगर सिंपली टोटल नंबर की बात करें तो हम तो सीधा सीधा इन सभी नंबर को ऐड करके भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू पता लगा सकते हैं। लेकिन 12th कहाँ पर लाई करेगा उसके लिए हमें ये जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता लगानी पड़ती है।
चलिए, तो ये हो गया टेबुलर वाला हमारा क्वेश्चन, और अब है हमारा मीडियन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम क्लास इंटरवल की बात करेंगे तो वहां पर हम कैसे मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया और अच्छा सा फॉर्मूला है, टफ लगेगा देखने में लेकिन बहुत आसान है। मैं आपको समझा दूंगा कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी ये कहानी जो लिखी है वो आपको अजीब लगेगी, लेकिन जैसे आप एग्जाम्पल पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मीडियन की जो कहानी है, मीडियन ये बोलता है कि आप लैम्डा, या इसको कुछ जगह एल भी बोला जाता है क्योंकि ये लोअर लिमिट होती है उस इंटरवल की, जो इंटरवल हमें रिक्वायर्ड है, जो मीडियन वाला इंटरवल होता है। तो वो जो लोअर लिमिट होगी, उस लोअर लिमिट को हम यहाँ पर लिखते हैं। उस लोअर लिमिट में जो है हम एक फ्रैक्शन जो है, एक फ्रैक्शन हम ऐड करते हैं, और वो फ्रैक्शन होता है आपका n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ। और इस फ्रैक्शन की बात करें तो ये फ्रैक्शन हम किसका निकाल रहे हैं, जो इंटरवल होता है उस इंटरवल का कौन सा पार्ट हमें जो है लोअर लिमिट में ऐड करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारा क्लास इंटरवल 10 से लेकर 20 तक है। 10 इज माय लोअर लिमिट। अब इस 10 में मैं क्या ऐड कर दूं, तो क्या ऐड करूंगा, मैंने बोला कि मान लीजिए मुझे हाफ फ्रैक्शन चाहिए, मतलब मिडिल वैल्यू पर जाना है। तो हाफ फ्रैक्शन किसका, h का। h मतलब ये जो आपका विड्थ ऑफ दिस इंटरवल है। तो विड्थ जैसे ही मैं यहाँ 10 पुट करूंगा इस h की जगह, तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 15 आ गया। मतलब ये फ्रैक्शन डिफाइन करेगा कि आप इस विड्थ के किस पार्ट तक जा रहे हैं, क्योंकि प्लस साइन लगा हुआ है तो आप कहाँ तक जा रहे हैं, या आपको कौन सा यहाँ पर जो है वैल्यू चाहिए है, वो एग्जैक्टली ये फ्रैक्शन यहाँ पर डिफाइन करेगा। ये फ्रैक्शन h से मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पूरे इंटरवल की जो विड्थ है, इस विड्थ का आपको कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए जो आपको लोअर लिमिट में ऐड करना है, जो कि आपको क्या दे देगा, मीडियन दे देगा। तो फॉर्मूले को वापस से समझिए कि आपके सामने लोअर लिमिट होगी उस इंटरवल की जिसमें आप एक फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये जो फ्रैक्शन है वो उस विड्थ में आप मल्टीप्लाई करेंगे, या उस विड्थ का वो फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसको फाइनली आप क्या कर रहे हैं, एल में ऐड कर रहे हैं, मतलब लोअर लिमिट में ऐड करते हैं, और आपको मिल जाता है मीडियन। तो सबसे पहले यहां पर जो मैंने लैम्डा लिखा है या एल लिखा है, हम इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल। कौन सा इंटरवल, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है n/2 सी एफ और h। h जैसा कि हमें बार बार पता है, हमने बहुत जगह देखा है कि ये विड्थ ऑफ क्या होता है, विड्थ ऑफ इंटरवल होता है। विड्थ ऑफ क्या होता है, इंटरवल होता है। f की अगर हम बात करें तो f जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, और n जो है वो आपका नंबर होता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, लैम्डा जो है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियन क्लास इंटरवल है, इसका मतलब क्या होगा, हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि जो हमारा मीडियन है वो किस क्लास इंटरवल में मिलने वाला है। तो वो क्लास इंटरवल जो है जिसमें मीडियन लाई करने वाला है, वो क्लास इंटरवल कहलाएगा आपका मीडियन क्लास इंटरवल। उस मीडियन क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगा वही आपका लैम्डा कहलाएगा। मान लीजिए आपने ढूंढा, कैसे ढूंढना है वो अभी आगे बताऊंगा। मान लीजिए आपने ढूंढ लिया कि ये क्लास इंटरवल है जो कि हमारा मीडियन इसी क्लास इंटरवल में लाई करने वाला है, तो इस क्लास इंटरवल को मैं बोल दूंगा मीडियन क्लास इंटरवल, जिसका लोअर लिमिट जो है वो आपका एल या लैम्डा जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट है सी। अब सी क्या होता है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग टू द मीडियन क्लास इंटरवल या मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है मीडियन क्लास इंटरवल, और इसका पिछला वाला जो भी होगा, मान लीजिए 0 से लेके 10 तक का है आपका इंटरवल। अब क्योंकि आप इस 10 में कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी f होगी वो उसके प्रीसीडिंग क्लास तक की ही हम जोड़ेंगे, क्योंकि इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसमें तो हम कुछ ऐड करके वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए उसके पिछला वाला जो क्लास इंटरवल होगा उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी CF, वो हमें यूज करना है। तो याद रखना है कि जो भी आपको मीडियन क्लास मिल जाती है उसकी प्रीवियस वाला जो क्लास इंटरवल होगा उसकी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए।
इस मीडियन क्लास की क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम 10 से स्टार्ट करके उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, हमें ये नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ वहां तक पहुंचे हैं, इसलिए हमें प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो सी होगा वो क्या होगा? जो भी पिछला वाला मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी होगी वहां पे हमें उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एफ। तो एफ आपका क्या हो जाएगा? एफ इज माई फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी लेंगे हम? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल जो कि हमारा क्या होगा? मीडियन क्लास इंटरवल होगा। मतलब ये जो 10 से 20 में आपका जो भी इसका फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी इसका फ्रीक्वेंसी होगा, क्यूमुलेटिव नहीं, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा, उसको हम लोग यूज करेंगे इस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने में, जो कि आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में एफ यहां पर आपके सामने दिया हुआ है। एच जैसा कि सभी को पता है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल होता है, मतलब अगर ये 10 से 20 है तो विड्थ कैसे निकालेंगे? एच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 20 माइनस 10 इज कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाता है विड्थ ऑफ दिस क्लास इंटरवल। और अगर हमें यहां पर जो n फाइंड आउट करना है, ये जो n है, n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या मैं बोलूंगा कि जो कंप्लीट f1 प्लस f2 प्लस f3 सभी का जो टोटल होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो आपका कहलाएगा कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कैपिटल N, या N जो है वो आपका यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। सो यहाँ से फॉर्मूला हमें समझ में आ गया है, मैं वापस से बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, थोड़ा कचरा कम कर दिया। अब अच्छे से समझ लीजिए, दिस इज माई लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी? जो भी मीडियन क्लास होगी L1 से लेके मान लीजिए U1 तक। तो ये जो L1 होगा ये आपका क्या हो जाएगा? दिस लैम्डा। C की अगर हम बात करें तो इसका पिछला वाला जो होगा L0 से U0, उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका C हो जाएगा। L1 से U1 का जो फ्रीक्वेंसी होगा F, सिंपली F फ्रीक्वेंसी, नॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमें इस क्लास इंटरवल का लेना है। C जो है वो प्रीवियस क्लास का लेना है। H जो है वो आपका विड्थ हो जाएगा, U1 माइनस L1 कर दीजिए या U0 माइनस L0 कर दीजिए, विड्थ सेम ही होती है। और ये जो n है ये आपका समेशन f हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब कंफ्यूजन थोड़ी बहुत हो सकती है, मैं लेकिन बोलूँगा अननेसेसरली कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। इसलिए मैंने अब आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है कि एग्जैक्टली ये c क्या है, ये f क्या है, ये लैम्डा क्या है। तो सिर्फ c जो है वो प्रीसीडिंग क्लास में जा रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बाकी जो है ये दोनों आपको मीडियन क्लास से ही मिल रहा है। अब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले मैं आपको वर्किंग रूल बता देता हूं टू फाइंड द मीडियन। तो सबसे पहला काम है प्रिपेयर अ टेबल कंटेनिंग लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो बाय डिफॉल्ट हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते भी हैं वो लेस देन टाइप की ही होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टेबल ड्रॉ की थी जिसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो स्टूडेंट्स थे उनकी बनाई थी, तो वो लेस देन टाइप ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। स्टेप 2 में क्या दिया जाएगा? फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू विच n/2 बिलोंग्स। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी पता लगानी है? जहां पर n/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है। और द क्लास इंटरवल ऑफ दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज माई मीडियन क्लास इंटरवल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मीडियन क्लास इंटरवल और उससे प्रीसीडिंग वाला हमें चाहिए होता है। तो वो हमने कैसे निकाला? n/2 करके, या मैं बोलूँगा कि n हमारा क्या था? समेशन f को 2 से डिवाइड किया। और जो जहाँ पर ये समेशन f डिवाइडेड बाई 2 जब मैं करूँगा तो ये फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल में हमें मिल रही है, ये जो n/2 है वो आपका कहलाएगा मीडियन क्लास इंटरवल। फिर हमें क्या करना है? लैम्डा। जैसा कि आपको पता है लैम्डा क्या था आपका? लैम्डा आपका लोअर लिमिट था। लोअर लिमिट जो था उस क्लास मीडियन इंटरवल का, और फ्रीक्वेंसी f जो है उस क्लास इंटरवल की हमें चाहिए होगी। तो मीडियन क्लास इंटरवल जैसे ही पता लगा तो वहां से हमने f और साथ में लैम्डा या L1 या लोअर लिमिट जो है वो पता लगा ली। फिर क्या है? विड्थ पता लगाना है। तो विड्थ तो बहुत आसान है, h जो है वो U1 माइनस क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा। और प्रीसीडिंग पे जाके हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब हमें c चाहिए, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो c पता लगाना है। लेकिन किसका? जो भी मीडियन क्लास इंटरवल था उसका पिछले वाले क्लास इंटरवल का हमें क्या पता लगाना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस ये याद रखना है, जो आपका प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल होगा,
उसका हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। और बस फिर सीधा फॉर्मूला लगाना है, ये रहा आपका L, ये रहा आपका F, n/2 जो है वो हमने अभी फाइंड आउट किया था, n/2 यहां पर यूज करेंगे, -c इंटू h कर देंगे टू फाइंड द व्हाट, टू फाइंड द मीडियन। बस इतनी सी कहानी है। यहां पर हमें n/2 जो है वो यूज करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करना है। मतलब ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में सीधा सीधा हमारा क्या है, हम सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी ही यूज कर रहे हैं। नीचे भी f है, n/2 भी आपको समेशन f डिवाइड बाई 2 देगा, और c जो है वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा। मतलब आपने फ्रीक्वेंसीज को यूज करके क्या कर लिया, एक फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया कि हमें कहाँ तक जाना है, वो उस विड्थ का कौन सा पार्ट चाहिए हमको, और उस विड्थ का वो पार्ट हम मल्टीप्लाई करके लोअर लिमिट में ऐड करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है, हम इसमें ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो क्लास इंटरवल है उसमें जो डेटा है वो मैं ये बोलूँगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला कि 10 से लेके 20 केजी वेट वाले जो हैं 10 लोग हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 19 वाले ही सारे 10 हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 15 वाले ही सारे 10 हो। बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो 10 स्टूडेंट हैं दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दिस वेट टू दिस वेट, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है सभी का। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हम एज्यूम करके चलते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली यहां पर जो है मीडियन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए यहां पर जो आंसर आता है वो हम एज्यूम करके फाइंड आउट करते हैं और वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। ये फॉर्मूला आपको आंसर के क्लोज पहुंचाता है कि मीडियन लगभग ये होगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर ये होगा। एग्जैक्ट आंसर आप सोचें कि आपको एग्जैक्ट वो मिल जाए तो वो तभी मिल सकता है जब यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए, तो यहां पर आपको वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा और मैंने ये भी समझा दिया है कि आपको ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर वेजेस दिया हुआ है कि इतने रुपए 200 से 300 रुपए कमाने वाले जो लेबरर्स हैं वो 3 है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा भाई, 1 200 की क्लोज पाया जाएगा, बीच में कहीं एक पाया जाएगा और एक 300 की क्लोज पाया जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों लेबरर को 200 रुपए मिलते हो या तीनों को 300 मिलते हो, आएंगे तो लाई तो वो उसी ग्रुप में करने वाले हैं। बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होगा अगर एक 200 के क्लोज है तो एक 300 के क्लोज होगा और एक बीच में कहीं लाई करेगा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए वापस आते हैं, यहां पर क्या बोला जा रहा है, वेजेस दिए हुए हैं 200 से 300, 3 लेबरर्स हैं मतलब फ्रीक्वेंसी है, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 और 600 से 700 यहां पर गिवन है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है सबसे पहले यहाँ पर जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता लगाना। सो ये ध्यान से देखिए, ये आपका जो है क्यूमुलेटिव हम फ्रीक्वेंसी पता लगा रहे हैं। 3, 8, 28, 38, 44 कैसे किया, 3 ये रहा, 3 और 5 8 ये रहा, इन तीनों को ऐड किया तो ये रहा, इन तीनों को ऐड किया तो ये रहा, और इन चारों को ऐड किया तो ये रहा। चारों मतलब पांचों को ऐड किया तो सो टोटल जो है लेस देन टाइप यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, दैट इज माय 44, और 44 जो है वो समेशन f है। समेशन f की वैल्यू 44 आ गई, जिसको हम n से डिनोट भी करते हैं। तो हमारा पहला काम होगा स्टेप 1 जो है सबसे पहला काम हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता लगाना, वो मैंने निकाल लिया। सेकेंड काम है, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली तो लास्ट वाला जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो हमको n दे देगा, और n दे देगा तो हम n/2 यहाँ पर जो है वो पता लगाएंगे, जो कि हमें कितना बता देगा कि वो आ गया है 22। n/2 की वैल्यू 22 आ गई है, और आप देख सकते हैं 3 यहाँ तक है, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर है, 8 के बाद 9, 10 से लेके 28 तक है। इसका मतलब जो है ये जो आपका क्लास इंटरवल है, ये जो आपका क्लास इंटरवल है, दिस इज माय मीडियन क्लास इंटरवल। और ये कैसे मैंने पता लगाया, सिंपली n/2 किया, और n/2 में जो हमारा 22nd टर्म मिल रहा है हमको, या 22nd वाला जो बंदा मिलेगा, 22nd वाला जो यहाँ पर स्टूडेंट या जो भी लेबरर है वो रहेगा, तो वो 22nd कहाँ लाई करने वाला है, तो मैंने देखा कि वो यहाँ पर लाई करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास इंटरवल जैसे ही हमको मिला, ध्यान से देखिए, जैसे ही मीडियन क्लास इंटरवल मिला तो मैंने बोला कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा,
एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ हम हमेशा कहाँ से चूज करते हैं, मीडियन क्लास इंटरवल से। इसका जो लोअर लिमिट है वो आपका यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। लैम्डा आपको मिल गया 400, जिसको मैंने बोला लोअर लिमिट है मीडियन क्लास इंटरवल की। यहाँ से आपको एफ मिल गया जो कि कितना है 20 है। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके पिछले वाले जो है, पिछला वाला जो आपका इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, उसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिक कर लेते हैं। तो यहाँ से C की वैल्यू जो है वो 8 आ गई है और n/2 जो है वो आपको यहाँ पर 22 मिल चुका है। सो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बस एक चीज़ बची है h। तो h आप कैसे निकालेंगे, दिस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर 100 मिल जाएगी। तो यस, मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, फिर मीडियन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, दैट इज लैम्डा प्लस फ्रैक्शन क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाय f, दिस इज माय फ्रैक्शन, इनटू हम क्या कर देते हैं, h कर देते हैं। तो ये फ्रैक्शन हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। लैम्डा जो है वो कितना है, वो 400 है, दिस इज द लोअर लिमिट, प्लस फ्रैक्शन क्या बनने वाला है n/2, n/2 मतलब 22, माइनस c कितना है, c आपका 8 है, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी f करना है। तो आप देख सकते हैं f कौन सा लेते हैं हम, उसी क्लास इंटरवल का, दैट इज माय 20। ये आपका फ्रैक्शन बन गया, इंटू h करना है, मतलब इंटू काय में कर दिया, इंटू 100 यहाँ पर हमने कर दिया। ये मैंने इसको कैंसिल किया, ये आपका 5 हो गया। 22 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा। 14 इंटू 5 करना है, तो 14 इंटू 5, दिस इज 5 4 20, कैरी ओवर 2, 5 1 5 प्लस 2 इज 70, 70 इसमें जोड़ दिया तो ये 470 जो है यहाँ पर जो है मीडियन लाई करेगा। मतलब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हमने ये एज्यूम किया है कि 400 से लेके 500 तक इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जब इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें मिडिल वाला जो कि 22nd वाला स्टूडेंट हमें पता लगाना है। तो 22nd वाला स्टूडेंट कहाँ पर लाई करेगा, 470 पर लाई करेगा, ये हमने यहाँ पर पता लगा लिया। ये आपको ये बताता है कि ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये आपको ये नहीं बताता है कि एग्जैक्टली ये आंसर आने वाला है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी जो है यहाँ पर आपको 470 क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं हमारे आगे। चलिए, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्लास इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो मैं वापस से एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहला काम ये है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। जैसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है ये n के बराबर हो गया। आपका काम है n/2 पता लगाना, जो कि हो जाएगा आपका 22। जैसे ही 22 मिलता है तो आप देखिए 22 कहाँ लाई करने वाला है, तो हमने देखा 22 जो है वो यहाँ लाई करने वाला है, क्योंकि 8 के बाद जो है 9 10 11 एंड सो ऑन सारे नंबर यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये जो आपका है क्लास इंटरवल, ये कहलाएगा मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास इंटरवल से हमें जो है वो L चाहिए होता है, तो ये हो गया आपका L। आपको F चाहिए होता है, तो उसी क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाता है F। और जो आपका प्रीवियस क्लास इंटरवल है उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हो जाता है आपका C, और n/2 आपके सामने है, और h जो है विड्थ, वो आप यहाँ से जो इसका गैप है वो यहाँ से आप पता लगा लेते हैं, अपर माइनस लोअर, दैट इज 100। और फिर क्या करना है, फिर आपको मीडियन पता लगाना है, दैट इज लैम्डा प्लस या L प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाय f, ये फ्रैक्शन मिल गया, इनटू h कर दिया एंड विल गेट द आंसर। बस इतनी सी कहानी है, और इस कहानी को अगर आप 2-4 बार 5-10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो लॉजिक बताया है मैंने कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली क्यों लगता है, एग्जैक्टली हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, और जो मीडियन आता है वो एग्जैक्टली हमें कौन सी वैल्यू बताता है। जैसे कि हमें यहाँ पर 470 बता रहा था, इसका मतलब ये था कि वो 22nd वाला जो भी लेबर होगा उसका जो सैलरी होगा वो 470 के आसपास होगा, और वही जो है वो क्या होगा, वो मीडियन होगा। सो यहाँ से जो है हमारा मीडियन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। हमने बेसिक डेटा से मीडियन निकालना सीखा।
टेबल जिसमें एक्सआई और एफआई गिवन था उससे हमने मीडियन निकालना सीखा, और साथ ही साथ हमने जब क्लास इंटरवल था वो मीडियन निकालना सीखा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास इंटरवल वाला होता है वही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। और आई थिंक होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस मैं ये चाहूंगा आप कम से कम 4-5 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें क्लास इंटरवल के, बाकी तो करने ही है, सिर्फ क्लास इंटरवल के 4-5 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो वो फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन से किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की बुक्स एंड ई बुक्स जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर बनाई हैं या आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको करना क्या है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, आप फॉर्म पर क्लिक करके उसको फिल करिए, बैकएंड टीम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। हमारे पास जो बुक्स एंड ई बुक्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में हमने डिवाइड भी किया हुआ है, जैसे कि सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस की बुकलेट है, एमसीक्यू बुकलेट है, थ्योरी बुकलेट है एंड मेनी मोर। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग सिर्फ यहाँ पर मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बाकी सब कुछ 100% फ्री अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ ही साथ जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।